नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के बारे में। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, इसके एम के बारे में, जो अदर एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती है उसके बारे में। लास्ट में हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन की। अब हम बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास के लेटेस्ट एडिशन की। तो ये 2 हफ्ते चलने वाली एक्सरसाइज है और जो इसका 18वां एडिशन है वो होगा उत्तराखंड के ओली में। और ये जो युद्ध अभ्यास है उसका शेड्यूल है अक्टूबर 14 से 31। और इस बार का जो एडिशन है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये उस टाइम पर हो रहा है जब इंडिया और चाइना जो है ऑलरेडी एक स्टैंड ऑफ में फंसे हुए हैं। और वहीं पर जो चाइना है वो ताइवान के अगेंस्ट भी कंटिन्यूअसली एग्रेशन दिखा रहा है। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की ओरिजिन की, ये 2004 में स्टार्ट होती है अंडर यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम। ये अल्टरनेटिवली दोनों कंट्रीज जो हैं ईयरली बेसिस पर होस्ट करती हैं। जो लास्ट एडिशन था 17वां एडिशन वो अलास्का में हुआ था यूएसए में। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की एम की, तो इस एक्सरसाइज का एम है कि इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, कोऑपरेशन को बढ़ाना। अब मैं अगर आप एक आम भाषा के बोलचाल में समझाऊं, मान लीजिए मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं और आप यूएस आर्मी के सोल्जर हो। हम दोनों को एक लड़ाई में जाना पड़ता है, एक युद्ध में जाना पड़ता है। आपकी अचानक से जो है गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं और आप मुझे कहते हैं कि सर प्लीज गिव मी योर गन, अपनी गन मुझे दीजिए। और जैसे ही मैं आपको अपनी AK-47 पकड़ाता हूं तो आप उसको देखकर कहते हो ये क्या है, मैं इसको कैसे चलाऊं। तो यही होता है इंटरऑपरेबिलिटी। जब हम एक दूसरे के हथियारों को समझ पाएं, उनको कैसे यूज करना है उसको समझ पाएं। जब हम अटैक बोल रहे हैं तो हमें अटैक करना है, और जब हमें रुकने को बोल रहे हैं, स्टॉप बोल रहे हैं तो हमें स्टॉप करना है। ये जो मिलिट्री लैंग्वेज होती है उनको अंडरस्टैंड करना कि कब हमें अटैक करना है, कब रुकना है। बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और एक कोऑपरेशन जो है दोनों ही आर्मीज के बीच में, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो यूएस की हो। अगर हम बात करें और एक्सरसाइज की जिसमें इंडियन और यूएस की जो आर्म फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है टाइगर ट्रिम्फ जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो कि स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। कोप इंडिया जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। मालाबार जिसके अंदर जो कोडिलेटरल नेवीज हैं, चाहे वो इंडिया की नेवी हो, यूएसए की नेवी हो, जापान ऑस्ट्रेलिया की नेवी हो, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। जो लास्ट है वो है रेड फ्लैग जिसके अंदर जो यूएस है मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। अगर हम बात करें दोनों देशों के रिलेशनशिप के बारे में, देखिए 2016 में यूएस जो है इंडिया को डेजिग्नेट करता है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। उसके बाद से ही दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। 2016 में लिमोवा साइन होता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसका मतलब ये है कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के बेसिस को यूज कर सकती हैं, वहां पर उनकी शिपें डॉक कर सकती हैं, वो सप्लाईज ले सकती हैं, रिप्लेनिशमेंट ले सकती हैं और जरूरत पड़े तो रिपेयर भी की जा सकती है एक दूसरे की शिप। उसके बाद जो दूसरा एग्रीमेंट है वो है कोमकासा। कोमकासा के अंदर क्या होता है, मान लीजिए 2 हवाई जहाज हैं, वहां पर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो इक्विपमेंट हैं वो लगे हुए हैं। तो इंडिया और जो यूएस की लीडरशिप है या इंडिया और यूएस के जो पायलट हैं वो आपस में कोड के थ्रू बात कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट एग्रीमेंट जो 2020 में साइन हुआ है वो है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है ये वॉर टाइम में काम आने वाला एग्रीमेंट है। यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है तो उस टाइम पर इंडिया जो है यूएस की हेल्प मांग सकता है कि आप जो है हमें चाइना के जियोस्पेटियल मैप प्रोवाइड कीजिए, हमें बताइए कि उनके सैनिक कहाँ पर हैं, कितने उनके हथियार कहाँ पर लगाए गए हैं। और ऐसा ही सेम हो सकता है जब यूएस लड़ाई में हो और यूएस इंडिया को कहे कि भाई आप हमें जो है दूसरी कंट्रीज या जो हमारी जिससे हमारा वॉर चल रहा है उस कंट्रीज के जियोस्पेटियल मैप हमें प्रोवाइड कीजिए, कितने सैनिक उसके कहाँ पर हैं, कौन से हथियार वो यूज करने वाला है। तो ये सब इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।